अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चना दाल करेला की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम ऑयल तकरीबन 3/4 कप। इसमें हम शामिल कर देंगे करेले, तकरीबन आधा किलो लिए थे। इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया था, फिर इसको मैंने नमक लगा के अच्छी तरह धो लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमने फ्राई कर लेना है जब तक इसकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए, कड़वाहट ना ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये फ्राई ना हो जाए। तो इसको हम फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छी तरह। सो ये बस चेक कीजिएगा, हमारे जो करेले हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा इसको डार्क ना कीजिएगा, नहीं तो फिर इसका सारा फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो करेले भी बस हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसका जो बाकी प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी ऑयल में हम लेंगे प्याज तकरीबन 2 अदद। इसको हमने अच्छे से सौते कर लेना है। इसका कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ज़्यादा इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हम इसको सौते कर लेंगे कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। सो ये चेक कीजिएगा, प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन शामिल करने के बाद हम साथ में ही इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तकरीबन 1 अदद टमाटर मैंने लिया, उसको चॉप कर लिया। इन दोनों चीज़ों को भी हमने अच्छे से सौते कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो बस हमारा जो टमाटर और अदरक लहसुन अच्छे से सौते हो चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें ज़ीरा है आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच है, हल्दी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच लिया है मैंने। उसके बाद चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे आधा चम्मच और एंड पे लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसालों को हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है। अब पानी इसलिए हमने शामिल किया है कि मसाले जो हैं वो नीचे से जलना ना शुरू हो जाएं, इसलिए इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। सो व्यूअर्स चेक कीजिएगा, हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो हमने क्या करना है कि हमने अब इसमें शामिल करनी है चना दाल। तकरीबन 300 ग्राम के करीब मैंने चना दाल ली थी। इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है, वो इसमें शामिल की है। दाल शामिल करने के साथ ही जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो इसके साथ ही इसमें शामिल कर देने हैं। इसके ये होगा कि जो दाल है वो भी अच्छे से पक जाएगी। वैसे तो गली भी है, लेकिन मसाले के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाएगी और करेले भी जो है वो मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ों को इकट्ठा शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कवर कर देंगे धीमी आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो धीमी आंच पे हम इसको कवर कर देंगे। सो ये वह 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कीजिएगा, जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो चना दाल करेले की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम अच्छे से बस मिक्स करेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। सो ये बस चना दाल करेले की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा, चेक कीजिएगा कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टफुल इसकी लुक आई है। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और बिल्कुल झटपट बन जाती है। बहुत ही आसान इसकी तरकीब है। तो लाजमन इस रेसिपी को एक दफ़ा अपनाइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।